हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी? कॉमेट के लिए सभी लोग वेट कर रहे थे। मैं एक्चुअली क्या था कि कई सारी सीरीजें ऑलरेडी प्लान थी, जैसे वीआईटी के लिए, यूजी के लिए। तो कॉमेट के लिए एक लेक्चर जरूर लेके आया था। उसके बाद फिर वो स्टॉप हो गया एक्चुअली, क्योंकि रीजन बिंग कि ऑलरेडी कई सारी वीडियोस आ रही थी, तो काफी सारी लाइन थी। बट अब प्रॉपर कॉमेट की डेली वीडियो आएगी 12 बजे, शार्प 12 बजे। हमेशा रेडी रहना। हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कॉमेट के लिए यूजफुल है तुम्हें, है ना? हो सकता है तुम्हें ये इजी क्वेश्चन लगे। रीजन इज दैट कि कॉमेट के में क्वेश्चंस टफ नहीं आते हैं ये, क्योंकि तुम ये समझ लो कि कॉमेट को क्रैक करना बहुत ज्यादा इजी है ये। बस तुम्हें पता होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है ये। क्योंकि देखो, हर एक का सॉल्व करना एक अलग पैटर्न है। जेई को निकालना, एडवांस को निकालना एक अलग पैटर्न है। यूजी को निकालना एक अलग पैटर्न है। अब तुम सोचो सारे एग्जाम का एक पैटर्न है, तो वो नहीं हो सकता बच्चे। कॉमेट के लिए तुम्हें चाहिए एक स्पीड और एक एक्यूरेसी। दोनों चीज चाहिए बच्चे, वो भी बेस्ट तरीके से चाहिए। मैं तुम्हें सब कुछ गाइड करते रहूंगा डेली बेसिस में। ये तब तक नहीं होगा जब तक रुकेगा, जब तक तुम्हारा आरबी कॉलेज नहीं मिल जाएगा बच्चे। तो जरूर से जरूर कमेंट कर दिए, यस वी हैव टू गो इन द आरबी कॉलेज। फोड़ के रहेंगे बच्चे कमेंट के, ये है ना? तो ऐसे क्या करना, जो पहली बार आया था, क्या होता है कि भटके भटके सर ढूंढ तो रहा था कमेंट के, बट कुछ मिला नहीं हमें। तो पहली बार मैं इस चैनल पे आया। कई सारे बहुत लोग लेट आते हैं ना, जैसे वीआईटी का खत्म हो गया था तब मिला उन लोगों को। बिटस्टैट में भी लास्ट में मिला, तो दो चार ही सर वीडियो देख पाएंगे। तो अब जो है, जो पहली बार आया, तो भैया एक लाल बटन दिख रहा है, लाल बटन, लाल बटन बस सब्सक्राइब वाला बटन। क्या होता है कि तुम भूल जाते हो उसको करना। ये सब कुछ वीडियो देख लेते हो फिर शेयर नहीं करते। तो शेयर जरूर कर देना। डेली वीडियोस आएंगी, है ना? अच्छे से पढ़ाई करना, बेस्ट तरीके से करना। डेफिनेटली होगा। जैसे जैसे मैं गाइड करूंगा, उतना दिमाग लगाओगे तो सब गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे वही फंडे देंगे। अब तुम कई बार बोलेंगे सर 60 में 60 आ जाएगा। ऐसे ऐसे तो सवाल पूछते हैं ये। बच्चे, हम हमेशा कहते हैं, स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक तुमने मेरी वीडियो जितनी भी देखी होंगी, मैंने कोई कमिटमेंट नहीं करता हूँ कि इतने ही नंबर आ जाएंगे बच्चे। बट हाँ, ये बेस्ट होगा। तुम रिव्यूज देख लेना, जितने भी वीडियोस हैं। मैं तुम्हें टेलीग्राम पे पोस्ट भी शेयर करता हूँ। बच्चे बताते हैं सर मेरे बिट स्टार्ट में 320 थे, 340 मार्क्स थे, ये हमने इससे पढ़ के किया। हाँ, उसने कहीं और भी पढ़ा होगा डेफिनेटली, यहाँ से भी पढ़ के उसका डेफिनेटली थोड़ा सा तो फायदा हुआ ये, है ना? फायदा जरूर होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कमिटमेंट के बच्चे मत बोलिएगा, जैसे कई बार बोलते हैं सर मेरा 60 में 60 आ जाएगा। ऐसा नहीं, कमिटमेंट कोई नहीं। बेस्ट होगा ये। और भी जो मटेरियल चाहिए होगा, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह, वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। ये कहाँ पे? तो मेरे टेलीग्राम चैनल में फाइल सेक्शन में देखना है, ये सब कुछ प्रोवाइडेड है। चलिए अपन सीरीज का स्टार्ट करें। बहुत कुछ सारी चीजें ज्ञान दे दी है तुम्हें। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से देखना। पहले क्वेश्चन को देखना, फिर अटेंड करना। मैं तुम्हें एक होमवर्क जरूर देके जाऊंगा, एक या दो होमवर्क डेली रहेंगे, है ना? ताकि हम लोग वही क्वेश्चंस करें जो बढ़िया सवाल है, बेस्ट तरीके से ये, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं अपन एक एक चीज। प्रैक्टिस के लिए मैं ट्राई करूंगा कुछ तुम्हें कंटेंट दे पाऊं, ताकि तुम प्रैक्टिस कर पाओ, है ना? बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री का भी बात बच्चे ऐसा है ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री के मैंने तुम्हें शॉर्ट नोट्स वगैरह दिए हुए हैं, उसको अच्छे से लगा लो बच्चे, बेस्ट होगा। स्टडी मटेरियल शॉर्ट नोट्स, और मैं हेल्प भी कर दूंगा कौन से टॉपिक्स के लिए। वैसे तुम्हें पता है 12th के चैप्टर थोड़े ज्यादा वेटेज है, तो 12th को बेस्ट तरीके से करना है ना? फोड़ के रहोगे ना? बिल्कुल, यस। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। एक और चीज तुम्हें बताना चाहेंगे, अगर तुम्हें लगता है कमेंट के लिए मुझे और बेस्ट करना है सर, कंटेंट मेरे पास हो सॉलिड, जहां ढूंढना ना पड़े, मुझे भटकना ना पड़े। जैसे मुझे एक ही जगह पे कंसोलिडेट मिल जाए, मैं उन्हीं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ ये नहीं सभी के लिए। मैं चाहता हूँ कि जो कंसोलिडेट पढ़े, जो भटकना नहीं चाहते, सर एड्स नहीं आया, सर मुझे नोट्स कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मैंने एक एक चीज अलाइन कर दी है बच्चे। इसमें मैंने क्या किया ना, 2 मॉक टेस्ट तुम्हें फ्री करवा दी है। 2 मॉक टेस्ट आराम से, फुल से मॉक टेस्ट है। जब तुम्हारा एग्जाम होगा ना, उसके 2 दिन पहले देना, अभी मत देना। अभी देख के खत्म मत कर देना उसको। 2 मॉक टेस्ट है, बढ़िया से फ्री अलाइंड है वो। अगर तुम्हें सिर्फ मॉक टेस्ट ही चाहिए, जैसे मुझे कोर्स वोर्स मतलब नहीं है, मुझे मॉक टेस्ट चाहिए, तो मैं उसकी भी लिंक दे दूंगा। बहुत ही बेसिक अमाउंट है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सबसे बेसिक अमाउंट है जो हो सकता है, क्योंकि टीम के भी थोड़ा एफर्ट लगते हैं, बनाना पड़ता है बच्चे, उसमें थोड़ा सा कंटेंट में थोड़ा सा उतना ही अमाउंट रखा है जो टीम का कंटेंट। मेरा कुछ इसमें कंटेंट नहीं है, जो ये टीम का कंटेंट है ना? तो इसमें क्या होगा ना कि बच्चे, तुम्हें 2 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, और जो सीरीज जो चल रही थी उसमें पहले तुम्हें पता होगा एक लेक्चर आया था, आज 6 लेक्चर उसमें प्रॉपर तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है? मॉक टेस्ट जो होते हैं ना, जो जो तुम्हें कमेंट किए मॉक टेस्ट है, वो भी इसमें सब कुछ है, सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में, सब कुछ पढ़ा हुआ बढ़िया तरीके से, माइंड मैप वगैरह, और जो इसके भी नोट्स आ जाएंगे वहीं पे मिल जाएंगे तुम्हें बेस्ट तरीके से। समझ रहे हो? सब कुछ बेस्ट होगा बच्चे, है ना? ठीक है, तो जैसे भी तुम्हें सही लगे, मैं रिकमेंड नहीं करता बच्चे, जैसे तुम्हें अच्छा लगे तुम पे कर सकते हो। ओके, नहीं पे कर सकते कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब कुछ ज्ञानबाजी हो गई सर, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन बच्चे। ये हमारा पहला सवाल है। मैं तुम्हें अप्रोच भी बताते जाऊंगा। देखो, अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें जो है 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को बनाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को देख के कुछ फील हो रहा है, एक तो सर मुझे ये लग रहा है, देखिए क्वेश्चन देखे, पहले तुम्हें खुद से सॉल्व करके देखना है, फिर तुरंत ही नहीं क्वेश्चन को जंप कर देना है। पहले देखना है, खुद से सॉल्व करके देखो, पॉज, सॉल्व, चेक करो, हाँ आया। देखो इसको कैसे अटेंड करोगे, देखो एक चीज देखो, मैं तुम्हें देखो ट्रिक बताता हूँ।
हमेशा ध्यान रखना एग्जैक्ट वाले में पार्ट हमेशा सोचना है। ये देखो कैसे एग्जैक्ट वाली पार्ट की, x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। क्लियर है बच्चे? क्लियर है ना? देखो अब चीज एक और चीज देखना, यहाँ पे वाई स्क्वायर तुम्हें डिवाइड करते हुए दिख रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, यहीं पे देखो x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई के बराबर। क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चे? क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? अगर मैं इसे माइनस कॉमन ले लूं, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, y dx माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई के बराबर। क्या तुम्हें कुछ दिखा? d ऑफ x बाई वाई दिख रहा है तुम्हें? d ऑफ x बाई वाई सबको दिखा कि नहीं? d ऑफ x बाई वाई ये दिख रहा है, d ऑफ x बाई वाई इज इक्वल टू डी वाई के बराबर। क्लियर है? ये यही चीज बस क्लियर करनी है बच्चे, यही चीज x बाई वाई डी ऑफ, ध्यान रखना देखो दो तीन चीजें बच्चे ध्यान रखना, डेफिनेटली सवाल आएगा, डेफिनेटली। फिर ये मत बोलना सर बताए नहीं थे आप, यहां से सवाल आने वाला है एग्जैक्ट वाले पार्ट से। x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स, है ना, ये वाले सवाल जरूर ध्यान रखना बच्चे, इस टाइप के सवाल हो गए। x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर वाला जो मैं करा रहा हूं ये। फिर आता है x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स, वो जो ये एग्जैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उनको ध्यान रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इनको जरूर रिवाइज कर लेना। 6-7 होते हैं बस, इन पैटर्न को अच्छे से रिवाइज कर लेना, बढ़िया सवाल है। एक चीज और, जैसे होमोजेनस का पैटर्न भी रिवाइज करना और एलडी का पैटर्न। एलडी से 101% सवाल होता है, 101%, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मैं बता रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन से तुम्हें 3 सवाल मिलेंगे, मैं बताते भी चलूंगा लगभग कितने सवाल मिलेंगे। ये बता रहा हूँ मिनिमम इसमें से तुम्हें 3 क्वेश्चन मिलेंगे मिनिमम, मैं ये नहीं कर रहा हूं यही वाला आएगा, मिनिमम 3 क्वेश्चन। तो एक पैटर्न बता दिया, फिर ये मत बोलना सर बताए नहीं थे आप, उसी पैटर्न का आएगा सवाल। ये एग्जैक्ट सवाल नहीं आएगा, इसी टाइप का आएगा, इसी टाइप का आएगा बच्चा ना। इंटीग्रेट करो, माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू वाई प्लस सी के बराबर। क्लियर है? 1 पे 1 है तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 इज इक्वल टू 1 प्लस सी। तो सी की वैल्यू क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चे? -2 के बराबर। अब आंसर दिख रहा है कि नहीं? आंसर माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू क्या आ गया? वाई -2 के बराबर। माइनस कॉमन लो तो x बाई वाई इज इक्वल टू आ गया माइनस वाई प्लस 2 के बराबर। हम कह सकते हैं x बाई वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 2 के बराबर। आंसर डी। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? क्या चीजें क्लियर हो रही हैं? देखिए इसके और तरीके हो सकते हैं सर, मैं एलडी वाले पैटर्न से किया, हो सकता है तुम्हारे पास वो भी आ जाएगा सर, डीएक्स से डिवाइड किए फिर सॉल्व किए। हमें करना है 1 मिनट के अंदर सॉल्व। तो एग्जैक्ट वाले पैटर्न तुम्हें पढ़ने में आना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर ये देते हैं एग्जैक्ट का पैटर्न, तो तुम्हें अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। मैं तो इसलिए तुम्हें हर चीज सिखा रहा हूं। यहाँ पे मुझे पता है तुम सीखे हो भाई, 2 साल से पढ़ाई कर रहे हो, 1 साल से पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें सब कुछ नॉलेज है ये, बट उस नॉलेज को और बेटर करने के लिए तुम्हें रिफाइन कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो ये? क्योंकि इसमें से 3 से 4 सवाल तुम्हें मिलेंगे, मिनिमम बता दिए 3, मिनिमम मैं बताऊंगा तुम्हें, मैक्सिमम तो देखो ज्यादा भी आ जाएगा, 3 आएगा इसमें। एक एलडी का पैटर्न का जरूर मिलेगा, एक डिफरेंशियल इस टाइप का मिलेगा एलडी टाइप का, और हो सकता है एक ऑर्डर डिग्री का मिलेगा। ठीक है, बता दिए कौन सा एक ऑर्डर डिग्री का तुम्हें मिलने वाला है, एक तुम्हें मिलेगा एलडी का, एक तुम्हें इस टाइप का मिलेगा। ये 3 सवाल कंफर्म है, आने हैं। ठीक है, अब देखो ये रेंज के सवाल मिलेंगे बच्चे, आईटीएफ का सवाल मिलेगा, कभी ये साइन इनवर्स में आएगा, कभी ये कॉस इनवर्स में आएगा, कभी ये टैन इनवर्स में आएगा। बहुत आसान सवाल बच्चे। अब देखिए क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, क्या मैं इस बंदे को ऐसे लिख सकता हूँ? क्या देखना, साइन इनवर्स के अंदर इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो रहा है? ऐसे करके लिख सकते हैं, ये ताजे तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं? देखो देखो सोचो, पहले तुम पॉज करना फिर देखना, ऐसे नहीं अरे यार चालू कर दिया अपन ने। फिर इसको डिवाइड करो, साइन वर्स के अंदर प्यारे बच्चे आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? ऐसे करके, ऐसे करके। अब एक चीज देखो बच्चे, हमें जैसे साइन वर्स की रेंज निकालनी है, मतलब इसकी मिनिमम मैक्सिमम निकालनी है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की सबसे कम वैल्यू कितनी आएगी? सबसे कम वैल्यू तभी आ सकती है, 0 बनेगा, इससे कम तो हो नहीं पाएगा। 1 अपॉन इन्फिनिटी, सबसे कम क्या बनेगा? 0, मिनिमम 0। 0 वो भी आएगा, अप्रोच करेगा, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0 को अप्रोच करेगा। मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब एक्स की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि 1 अपॉन मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? 1 आएगी, तो 0,1 आएगा, है ना, ये वाली वैल्यू। तो एक बार 0 डाल लो तो क्या आ जाएगा? साइन वर्स में 1 आ जाएगा। एक बार साइन वर्स में 1 डाल दो तो क्या आ जाएगा? साइन वर्स 0 आ जाएगा। साइन वर्स 0 पॉसिबल है तो 0, साइन वर्स 1 ओपन पे आएगा पाई बाय 2 पे बराबर, तो 0 से पाई बाय 2 आ जाएगा। अब बच्चे ओपन समझ में आया कि नहीं? क्योंकि पाई बाय 2 पे ओपन क्यों लगाया? क्योंकि 1 माइनस 0 तो 1 हुआ ना, 1 पे तो अप्रोच कर रहा है ना, अप्रोच कर रहा है ना, 1 अपॉन इन्फिनिटी है ना ये। पर बच्चे देखिए 0 रखे और एक बार इन्फिनिटी रखे, अपन रख के देख लेंगे। 0 रखे तो 1 माइनस 1 0 आ गया, इन्फिनिटी रखे तो 0 को अप्रोच किया ना, तो 1 की तरफ अप्रोच किया, समझ में आ रही बात? तो 0 से इन्फिनिटी आ गया। क्लियर हो रहा है ये? ठीक है, तो ये तुम्हारा पैटर्न होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ये है ना। हर एक के लिए देखो अलग पैटर्न होता है, कभी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स लिखा होगा तो वो भी पैटर्न इसी तरीके से चलता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये नेक्स्ट ये वाला सवाल आने वाला है,
कई बार क्या होता है ना, आजकल ये पैटर्न चल रहा है, ये एक आध साल से मैं देख रहा हूँ इस टाइप का पैटर्न आ रहा है ना। ये अपन इसको उसी में कंसीडर करेंगे, ऑर्डर डिग्री वाला सवाल आएगा, अदरवाइज ये स्टेटमेंट वाला सवाल आएगा ना, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने वाला सवाल। ये क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चे, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन? जो ओरिजिन से पास कर रही है, बहुत बढ़िया। हु सेंटर लाइज ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में मतलब एक्स जीरो आएगा, मतलब सर्किल की इक्वेशन किस टाइप की आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हाँ, वाई प्लस ए स्क्वायर भी हो सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता ना इधर होगा कि इधर होगा। मैं माइनस ए का स्क्वायर लेके चल रहा हूँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जैसे ही बच्चे ओपन किए, देखिए पैर बच्चे यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा, दिख रहा होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, टू ए इंटू वाई के बराबर। ये क्लियर हो रहा है बच्चे? अब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि ए यहाँ पे क्या आ गया, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट, तो इसका ऑर्डर जो आएगा वन आएगा। बताता ना आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, जो मतलब जो जो ऑर्डर बताएगा, तो एक ही बार इसको डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। चलिए देखो देखो, इसलिए आंसर में देखो 2x आ गया प्लस 2y डिवाइड बाई dx आ गया। क्लियर हो रहा है बच्चे? यहाँ पे क्या आ गया, 2a इंटू डिवाइड बाई dx। सही है, क्लियर है, मजा आ रहा है, बढ़िया। ठीक है, अब देखो 2 यहां से कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, x प्लस कितना आ गया, y इंटू डिवाइड बाई dx आ गया ना, और अपॉन में क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई dx, आई थिंक है ना, क्लियर हो रहा होगा, डिवाइड बाई dx आ गया इज इक्वल टू a के बराबर। सही, अब इस a वाली वैल्यू को चिपका दिया जाएगा, इस a वाली वैल्यू को वहां पे चिपका दिया जाएगा। आंसर गेटिंग देखिए, पहले सॉल्व करना बच्चे, फिर देखना ना सॉल्यूशन, ऐसे मत देखना, फिर नहीं बनेगी ना बात बच्चे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2ay था ना, ठीक है, तो 2ay की तो एक वैल्यू वहां पे उठा के चिपका देते हैं, तो कितना आ गया, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स आ गया, अपॉन में क्या आ गया, डीवाई बाई डी एक्स आ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई में क्या आ गया, y के बराबर है ना, y था वहां पे, बहुत बढ़िया। ये मल्टीप्लाई में y के बराबर आ गया, सही है, बहुत बढ़िया है ना। आई थिंक सब कुछ सही है, क्लियर चल रहा है, हाँ ठीक है। डीवाई बाई डी एक्स को उधर फॉरवर्ड करते तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या आ गया, डीवाई बाई डी एक्स आ गया, प्लस वाई स्क्वायर इंटू आ गया, डीवाई बाई डी एक्स आ गया, बहुत बढ़िया। ये कितना आ गया, 2xy प्लस 2y स्क्वायर इंटू डीवाई बाई डी एक्स आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो डीवाई बाई डी एक्स को इस साथ कर लेते हैं अपन, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, आंखें इधर आंखें इधर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें, देखो वहां पे 2y स्क्वायर यहाँ जंप मारेगा, तो ये आ जाएगा ना माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या तुम्हें डीवाई बाई डी एक्स दिख रहा है क्या, है, हमें तो दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, तो 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है ये, हाँ सर दिख तो रहा है, थोड़ा 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 आंखें तेज की है अपन ने, तो दिखा। तो प्यारे बच्चे देखिए, कोई दिख रहा है अपने को, आंसर दिख रहा है कि नहीं, एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स आ रहा है 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, ये दिख रहा है देखो, ये सब दिख रहा है मुझे, सब मतलब उसको सजाएंगे तो ऐसे ही मिलेगा ना, सजावट करनी पड़ेगी ना थोड़ी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को वहां भेज के और डी एक्स वाई। क्लियर हो रहा है? ऐसा स्टेटमेंट वाला सवाल आएगा, या तो ऑर्डर डिग्री का आएगा, ऑर्डर डिग्री का आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन से सवाल इसलिए मैं करा रहा हूं, क्योंकि अभी तो सवाल अपने को बाकी है, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन का तुम्हें पैटर्न पता चल रहा है ना, क्या आएगा, आएगा कैलकुलस से भर भर के आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी को फॉलो करता है बच्चे, है ना, एनसीईआरटी को फॉलो करता हो। अब ऐसे सवाल में ना क्या होता है, एग्जाम में पुट्टे से बनाना होता है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो दिमाग भी लगाना होता है। कैसे दिमाग लगाओगे, क्या बोल रहा है देखो, ए लिखा हुआ है सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और बोला बी जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। पहले ऑप्शन भी देख लो कौन सी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखो ऑप्शन वाइज, क्या पता ऑप्शन से कुछ एलिमिनेट हो जाए, क्या पता, है ना। देखो क्या है, देखो यहाँ पे 621 है, 675 तो ये शायद हो सकता है, शायद 621 लिखा हुआ है, 6 - 7 - 5 6 - 7 - 5 शायद ये भी हो सकता है। 000 लिखा हुआ है, 6 - 2 तो ये नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि उसका नहीं है ना, मतलब इधर प्रोजेक्शन नहीं है ना। फिर 050 2 - 2 ये भी नहीं आ रहा, तो मतलब दो ऑप्शन तो अपन ने सब एलिमिनेट कर लिए। कई बार हो सकता है 3 एलिमिनेट हो जाते, है ना। ऐसा ऑप्शन को बहुत ध्यान देना, बता रहा हूं मैं, कॉमेट के को ट्रैक करना है, पहले ऑप्शन देख लिया करो। कई बार हो सकता है ऑप्शन से बन जाए, तो देखो दो ऑप्शन तो अपन ने एलिमिनेट कर लिया, अब ए और बी में बचा है। अब देखो थोड़ा दिमाग लगाना है तुम्हें, देखो थोड़ा सा, देखो आते हुए भी चीजें तुम्हें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। देखो अगर तुम्हें पता है कोई भी मैट्रिक्स है बच्चे, कोई भी मैट्रिक्स है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू, पता होगा ये चीज, है ना। कोई भी मैट्रिक्स हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों को ऐड करो ए आ जाएगा। और तो ये क्या कहलाता है बच्चे, ये वाला पैर बच्चे कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये पता होगा, ये कहलाता है मेरा प्यारे बच्चे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए, तो क्या आता है, ये ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू आएगा, है ना, आएगा। देखो थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चे, हमारे को चाहिए ऑप्शन ए या तो ऑप्शन बी में कोई आंसर आएगा। एक चीज देखो, ए में सब पॉजिटिव दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं, तुम देखो ए में सारे नंबर पॉजिटिव दिख रहे हैं,
अगर मैं ए ट्रांसपोज निकालूंगा क्या वो पॉजिटिव आएगा कि नहीं, बताओ जल्दी बताओ। अगर मैं ट्रांसपोज निकालूंगा वो भी पॉजिटिव आएगा, तो डिवाइड बाय 2 करूंगा तो भी पॉजिटिव आएगा कि नहीं। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज करना। प्यारे बच्चे देखिए, ये होता है ना, ट्रांसपोज में निकालूंगा तो ये आएगा कि नहीं, 685 आ जाएगा, 423 आ जाएगा, 971 आ जाएगा। तो ये तो क्लियर है ना कि 6 to 1 ही आएगा यहाँ पे तो 6 to 1 ही आएगा। तो यहाँ पे देखो 6 to 1 ही आ रहा है, आ रहा ऑप्शन में। अब एक चीज देखो, यहाँ पे 675 लिखा है, यहाँ पे देखो 6 - 7 - 5 लिखा हुआ है, तो ये नहीं आ सकता ना, नहीं आ सकता ना। निगेटिव वाला कैसे आएगा भाई, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो निगेटिव कैसे आएगा, नहीं आ सकता ना। जैसे मान लो 5 लिखा है यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे 9 लिखा है, तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो 7 आ जाएगा ना, देखो 7 है आंसर में। इसलिए ऐसे दिमाग लगाना है बच्चे, मुझे पता है तुम्हें बहुत कुछ आता है, बहुत ज्ञानी हो तुम, बट क्या होता है थोड़ा सा और ज्ञान ले लोगे तो ज्यादा सही रहेगा, जो इजी करना है तुम्हें, टीचर तो और अच्छे से तुम्हें गाइड कर पाएगा ना। ये समझ रहे हो, बहुत बढ़िया ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है सर, बताया बोला है यूजिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर फाइंड द वैल्यू ऑफ A15, तो ए स्क्वायर निकाल के देखो, ए स्क्वायर निकाल के देखो, कुछ फायदा होगा। देखो इन सब में ना क्या होता है, A15 A18 निकालना है ना, तो तुम्हें ए स्क्वायर निकाल के देखो बच्चे, है ना। तो क्या आ जाएगा 2 - 1 3 एंड -2, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 - 1 3 एंड -2, इस टाइप का पैटर्न तुम्हें देखने को मिलेगा। मैं जो भी सवाल करा रहा हूँ बच्चे, मैंने ढूंढ ढूंढ के लाया है सारे सवाल। हो सकता है तुमने कहीं मॉक टेस्ट में इसको देखा होगा, हो सकता है तुमने कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा होगा, हो सकता है कहीं देखा होगा। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, वो नया सवाल कोई क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वो बस वैल्यूज को इधर उधर हेरा फेरी कर रहे हैं। बस हमें तो वही ढूंढना है जो बिल्कुल आ सकता है, अपन तो वही सॉल्व कर देना एक्सपेक्टेड बिल्कुल ये। तो 4 - 3 क्या आ गया बच्चे, 1 आ गया, है ना। 4 - 3 इज 1, फिर इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 0 आ गया। मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं, जीवन में मल्टीप्लाई करना है बस, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो -3 + 4 1 आ गया। ए स्क्वायर आई के बराबर, बहुत अच्छी चीज निकल के आई। अगर ए स्क्वायर आई के बराबर मतलब ए क्यूब ए के बराबर आ जाएगा, है ना। और ए की पावर 4 के आई के बराबर, मतलब जितने भी इवन वाले टर्म हैं वो सब आई बनते जाएंगे, जितने भी ऑड वाले टर्म है वो ए बन जाएंगे। तो ए की पावर 15 क्या ऑड है, तो वो सेम टर्म बन जाएगा। आंसर इस ए के बराबर। आसान है कि नहीं, इजी है ना। और भी इस टाइप के सवाल आगे आते जाएंगे, है ना। अब ये देखो, वेक्टर का सवाल जब भी आएगा बहुत इजी आएगा, वेक्टर का सवाल महा इजी आएगा। कभी बोलेगा एंगल निकालने के लिए आएगा, है ना, एंगल बिटवीन द लाइंस पूछ लेगा, वेक्टर की इक्वेशंस पूछ लेगा आराम से, बहुत इजी आता है। कभी इमेज का सवाल आएगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का सवाल आएगा, ये तो बहुत इजी है। स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी के बराबर, है ना। इसको भी स्क्वायर कर दो प्यारे बच्चे, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस साइन के साथ 2 इंटू ए डॉट बी आ जाएगा। कैंसिल 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 कैंसिल, तो 4 इंटू ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ए इज परपेंडिकुलर टू बी, है ना। अगर परपेंडिकुलर होता है तो ये होता है, पैरेलल होता है तो क्या होता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स में बी वेक्टर, ये ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मॉड बना है, बस इतना तो पता है सर, इतना तो जानता हूं मैं इसे। लिखा हुआ एक कॉइन टॉस किया, एक डाइस टॉस किया, प्रोबेबिलिटी से 3 सवाल मिलेंगे बच्चे, है ना। मैं इसलिए बताते हुए चल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी से 2 से 3 सवाल एक्सपेक्टेड होते हैं, मिनिमम 2 मान लो, ये मिनिमम 2 मान लो, है ना। बेस से एक सवाल देखने को मिलता है, बेस से नॉर्मली बाकी से मिलता है ये, जैसे तुम्हारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हो गया, है ना, कंडीशनल से भी सवाल मिलते हैं, हर टाइप के सवाल आते हैं, ऐसा नहीं फिक्स है कि उसी से आना है, बट बेस से तुम्हें मिलते रहता है ये। कॉइन इज टॉस एंड डाई इज रोल्ड, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट दिख रहे हैं। देखो कॉइन अलग होता है, डाइस अलग होता है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट की बात चल रही है। प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन शोज द हेड, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2, 1/2। डाइस में 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/6। देखिए देखिए, वन ऑफ द इजीएस्ट सवाल, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट ए इंटरसेक्शन बी इज दी, है ना। और ये सवाल तुम्हें देखने को मिलेगा, क्या लिखा हुआ है, ये वाले सवाल तुम्हें एक आध तो तुम्हें मिलेगा, ये एक आध तो इस टाइप का मिलने वाला है ना, ये वाला सवाल। इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो जी बोल रहा है इंटरसेक्शन है किसका, किसका किसका, डायगोनल्स का, ए बी सी एंड डी, है ना, ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जो ये लिखा हुआ है तुम्हारा, क्या तुम्हें ये दिख रहा है, जी वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही सेम वे में देखोगे, जी वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। वो तो पोजीशन वेक्टर वो अपन एडजस्ट कर लेंगे, ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या तुम्हें दिख रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर को अगर ऐड करते हैं, क्या तुम्हें दिख रहा है, ये 4G वेक्टर आ जाएगा सर, 2 यहां से 2 यहां से। देखिए वन ऑफ द इजीएस्ट सवाल, वन ऑफ द इजीएस्ट सवाल, इससे इजी सवाल नहीं आ सकता, वन ऑफ द इजीएस्ट सवाल बच्चे, ऐसे सवाल मिलेंगे एक आध मिल सकते हैं अपने। ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल था, थोड़ा अलग था। मतलब एक तो तरीका है बच्चे इसको ऑप्शन से करें, मतलब हम लोग ऑप्शन से जैसे ये वाला रखे इसमें, फिर चेक करें, फिर सेकंड वाले को रखें, फिर थर्ड वाले को रखें, ये एक तरीका है, ये एक तरीका है सॉल्व करने का, ये हो सकता है ये, है ना।
सर मैं अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूं जो कि बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, समझना मेरी बात को, यहीं पे गौर से यहीं पे देखना बच्चे। इसको क्या मैं कुछ p बोल दूं, इसको मैं a बोल दूं बच्चे, चलेगा ना? इसको q बोल दूं इज इक्वल टू आई के बराबर, चलेगा ना? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब मैं p को उधर भेजूंगा तो p इनवर्स आ जाएगा, जैसे उधर भेजूंगा तो p इनवर्स आ जाएगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a इंटू यहां पे आ जाएगा p इनवर्स के बराबर, p इनवर्स इंटू आई, तो p इनवर्स ही आ जाएगा, कोई वो दिक्कत नहीं है। अब मैं दोनों साइड में अगर q इनवर्स से मल्टीप्लाई किया इस साइड में, ये q इंटू क्यू इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा p इनवर्स इंटू क्यू इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं। q इंटू क्यू इनवर्स तो आई के बराबर, तो a आ जाएगा p इनवर्स इंटू क्यू इनवर्स, ये लिख सकते हैं कि नहीं? देखिएगा अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट भी कर रहा है, क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? एक बार मॉड निकाल लो ना बच्चे, इसकी मॉड निकाल लो, इसका मॉड निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मॉड निकालेंगे तो -1 आ जाएगा, मॉड मतलब दिस माइनस दिस, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो a की वैल्यू क्या आ गई, p इनवर्स क्यू इनवर्स। अब सर इनवर्स निकालने का कोई तरीका है? बहुत ईजी बता देते हैं, देखो जब भी तुम्हें इनवर्स निकालना है, देखिएगा यहीं पे ध्यान दीजिएगा, देखो 2132 है ये, इसका तुम्हें इनवर्स निकालना है, पट्ट से इनवर्स, ये देखो इनवर्स कैसे निकालते हैं, 2 क्रॉस 2 का, 3 क्रॉस 3 जब भी मिलेगा तो मैं बताऊंगा। पहले क्या करना है, 2 और 2 को पलट देना, पलट दो इसको, 2 और 2 को पलट दो, पलटेंगे तो वही आ जाएगा। और इसमें क्या करना है, माइनस लगाना है, देखो पट्टे से माइनस लगाओ, बस खत्म। ये क्या आ गया, एडजॉइंट आया, इनवर्स क्या, एडजॉइंट ऑफ ए बाय मॉड ऑफ ए। तो 2 और 2 पलटे, इसमें माइनस लगा, और मॉड ऑफ ए क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 इज 1, तो ये आ गया, पी इनवर्स आ गया। ऐसे ही क्यों निकाल लोगे, क्यू इनवर्स, देखो जल्दी बताओ, क्यू इनवर्स निकाल लोगे, -3 2 5 एंड -3 आ गया, तो क्यू इनवर्स निकाल लेंगे कि नहीं? माइनस माइनस को पलटी करो, पलटी कर दो महाराज, और इसमें क्या लगाओ, नेगेटिव लगाओ, बहुत बढ़िया। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, तो सबसे डिवाइड ही कर दो। तो देखो ए क्या आ गया, पहले बच्चे देखिएगा यहाँ पे क्या आ गया, देखो पता है, वो आ गया 2 आ गया सर, यहाँ पे -1 आ गया, -3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। इसको माइनस से सबको डिवाइड करो सर, 3 2 5 एंड 3 के बराबर। अब आता है कि नहीं, ए की वैल्यू अब मल्टीप्लाई करने आता है कि नहीं, मल्टीप्लाई करने आता है कि नहीं बच्चे, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हुए चलिए इसके साथ, तो 6 माइनस 5 इज 1 के बराबर, बहुत बढ़िया, 1 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सी वाला। ये देखते भी जा करो ऑप्शन, 4 माइनस 3 इज 1, हाँ ये भी हो गया, तो इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया, सी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। -9 + 10 दैट इज 1, बहुत बढ़िया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, इसका मतलब ये ऑप्शन आने वाला है, हाँ 0 आ रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। देखिए 60 से आंसर आएगा नहीं, 1 1 1 0, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? ए इनवर्स निकालने का क्या तरीका होगा बच्चे, एडजॉइंट ऑफ ए बाय मॉड ऑफ ए। यहाँ पे मैं ट्रिक लिख देता हूँ, क्या ट्रिक लगाई गई है ना, ताकि तुम्हें ध्यान रहे क्या लगाया गया, सर इतना जल्दी कैसे निकाल लिए। देखो अगर ए में लिखा हुआ है, प्यारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी लिखा हुआ है ना, और तुम्हें निकालना है ए इनवर्स, तो क्या होता है बच्चे, एडजॉइंट ऑफ ए बाय मॉड ऑफ ए, डी ए माइनस बी माइनस सी अपॉन में ए डी माइनस बी सी, दिस इज द आंसर। पलटो, निगेटिव लगाओ, डिटरमिनेंट की वैल्यू लो। इजी है कि नहीं, इजी पीजी है कि नहीं, है ना? देखिए अब ये सवाल आ गया, 2s इज इक्वल टू आ गया a प्लस बी प्लस सी, और हमें s प्लस सी वगैरह दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिए बच्चे, का कुछ ऐड वैड्स का सिलसिला चल रहा होगा, ऐड वगैरह, 3 को ऐड, इधर ऐड उधर ऐड, कुछ ना कुछ ऑपरेशन लग रहा होगा, का ऑपरेशन लग रहा होगा। या तो तरीका होता है, एक जगह ये होता है कि एबीसी की कुछ वैल्यू रख दें, ये भी एक तरीका है, बट ये देख लेना, ऑप्शंस देख लेना कि अलग अलग, जैसे मान लो तुमने सब में एस की वैल्यू 1 आ गई, तो फिर क्या होगा, दो ऑप्शन फंस जाएंगे ना, 3s² आएगा कि 3a² आएगा। तो एक तरीका तो ये है कि अपन ने जैसे a की वैल्यू सर 1 रख ली, मतलब ऐसा कुछ करना कि s, ये चारों के ऑप्शन जो है अलग अलग आए, ऐसा कुछ वैल्यू रखना। जैसे मान लो a की वैल्यू 1 रखी, b की वैल्यू 1 रखी, c की वैल्यू अपन ने 4 रख दी मान लेते हैं, ठीक है। तो 2s की वैल्यू क्या आ गई, s आ गया, 6 आ गया, है ना, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, सॉरी, है ना, ये ऐसे करके रख देना, जो जनरल तरीका बताएंगे ये भी तरीका बताएंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, है ना, तो 3 मतलब ऑप्शन बस सेम नहीं आना चाहिए, जैसे यहाँ पे 3 का क्यूब आ रहा है, यहाँ पे 3 का क्यूब आ रहा है, देखो फंस रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि तुम फंसते रह जाओगे, समझ रहे हो, कभी कभी हम ऑप्शन के चक्कर में हम फंस भी सकते हैं यहाँ पे। तो हमें ऐसा ऑप्शन बनाना है जो तीनों की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट देगी, थोड़ा डिफरेंट दे, जैसे मान लो ए की वैल्यू 1 रखी, बी की वैल्यू 2 रखी, सी की वैल्यू 3 रखी, समझ रहे हो, 1 2 3, तो फिर ऑप्शन ना एलिमिनेट हो, या तो फिर भैया तरीका आता हो, तो तरीका मैं बता देता हूँ, ज्यादा इजी रहेगा, तुम्हें जितना इतना दिमाग लगाओगे इतने में तुम तरीके से बना लोगे। देखो क्या, यहाँ पे देखो ना, देखो s प्लस सी दिख रहा है, a दिख रहा है, b दिख रहा है, बहुत बढ़िया, c दिख रहा है, s प्लस a दिख रहा है, b दिख रहा है, c दिख रहा है, a दिख रहा है, s प्लस b दिख रहा है, और प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, R1, है ना, सॉरी, हाँ ये सबको ऐड कर दो, तो R1 इज रिप्लेस फ्रॉम R1 प्लस R2 प्लस R3, दिख रहा है बच्चे, देखिए इसको जैसे अप्लाई करोगे तो तुम्हें ये दिख रहा है, तीनों सेम दिख रहे हैं, तीनों सेम दिख रहे हैं कि नहीं, अच्छे से ऐड करो ना, तो तुम्हें ये दिख रहा होगा s प्लस a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा सभी में, और s प्लस a प्लस बी प्लस सी मतलब क्या आ जाएगा, 3s आ जाएगा, तो मैं सीधे 3s को कॉमन निकाल रहा हूँ बाहर। ये तुम्हें दिखा कि नहीं, देखना देखना देखना, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये दिखा कि नहीं, यहाँ पे 1 1 1 बना कि नहीं, देखो जल्दी देखो आके इधर,
ए आ गया, एस प्लस ए आ गया, ए आ गया, बी आ गया, बी आ गया, एस प्लस बी आ गया। ये 3s कैसे आया समझ में आया ना? ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2s थी, मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया, R1 इज दिस, तो यहाँ पे 3s 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 बन गया, हमने बाहर फेंक दिया। अब देखो जब भी ट्रिपल वन बन गया, देखो जब भी ध्यान रखना ट्रिपल वन बन गया ऑपरेशन, 2 0 बनाने, कैसे ऑपरेशन बनाओगे? R3 इज रिप्लेस फ्रॉम R3 माइनस R1 एंड R2 इज रिप्लेस फ्रॉम R2 माइनस R1, बस खत्म, 2 0 बन गए, खत्म, आंसर आंसर। 3s आ गया, यहाँ पे 1 आ गया बच्चे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना, एक को फंसाना होता है। 0 यहाँ पे वैल्यू आ गई s के बराबर, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे b आ गया, यहाँ पे वैल्यू आ गई s और यहाँ पे आ गया a के बराबर। देखो मल्टीप्लाई करने आता है 1 के साथ, s स्क्वायर आ गया, 3s इंटू एस स्क्वायर। अभी तक तुम वहां सोचते टाइम लगता, यहां जब तक तुम्हारा आंसर आ जाता है। कई बार ट्रिक्स भी काम थोड़ा सा लेट करती है बच्चे से, तुम सोच रहे हो कि अब तुम जैसे मान लो ए की वैल्यू 1 डाल दी है, बी की वैल्यू 1 डाल दी है, सी की वैल्यू 1 डाल दी है, कर सकते हैं, कोई नहीं मना नहीं कर रहा तुम्हें, ऑप्शन 2 आ जाते फिर क्या करते तुम, है ना? समय भी किल होता है ना, कभी कभी हम शॉर्टकट के चक्कर में अपना समय भी किल कर रहे हैं। हो सकता है तुम्हें स्ट्राइक करेगा, सर मैंने 1 डाला, सर मैं 9 डाला और वो कर लूंगा, मैं कर लो, कोई मना नहीं करता है बच्चे। कभी कभी क्या होता है, लॉन्ग तरीका ज्यादा इजी पड़ता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट तरीका। मैं तुम्हें हर चीज अप्रोच बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, लर्न कराना चाहता हूँ बच्चे, है ना? ठीक है, नेक्स्ट देखो ये सवाल वन ऑफ द फेवरेट सवाल है इसका, ये सबका फेवरेट रहता है, पता नहीं क्यों बाइनो, मतलब ये वाला सवाल ना सबका फेवरेट रहा है, जेई का भी ये फेवरेट रहा है। ये देखो यहाँ पे साइन एक्स लिखा है कि नहीं, साइन एक्स दिख रहा है, उल्टा इसे कहते हैं उल्टा, साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो cos x dx दिख रहा है, साइन y का डेरिवेटिव यहाँ पे दिख रहा है cos y dy, इसका इधर इसका इधर, इंटीग्रेशन बाय द कैंसिलेशन मेथड इसे हम कहते हैं ना, डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पे क्या दिख रहा है देखो, साइन एक्स इंटू साइन वाई दिख रहा है तुम्हें, इज इक्वल टू 0, बस साइन एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बस। ये सवाल कभी कभी ट्रैकेबल होता है, कभी कभी ये सवाल ट्रैकेबल होता है, ये वाला सवाल, तो ध्यान रखना, इधर उधर कहीं डिफरेंशिएशन तो नहीं पड़े एक के, इधर के उधर के, बस वेरी इजी है कि नहीं, कंफर्टेबल है, इजी सवाल। ये सवाल कई बार करवाया, कई बार करवाया, ये कई बार करवाया, मतलब जितने तुमने देखा होगा हर बार ये सवाल मिलता है, क्योंकि ये वन ऑफ द फेवरेट सवाल है, वन ऑफ द फेवरेट्स। देखो मैं हेल्प कर देता हूं, तुम इसको बनाना, है ना? तुम्हारे लिए 2 होमवर्क छोड़ रहे हैं, एक होमवर्क नंबर 1 ये, है ना? होमवर्क नंबर 1 मैं तुम्हें हिंट भी देता हूं, इसका हिंट, हिंट क्या रहेगी सर? ऑपरेशन कौन सा? R2 इज रिप्लेस फ्रॉम 2R2 माइनस R1 माइनस R3, सब तो सर बता ही दिया, बस कर देना, होमवर्क है तुम्हारा, है ना? ये वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी। देखो कभी कभी ऐसा मिलेगा, इसका मतलब हो गया जब भी पेयर में मिलेगा ना a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इसकी वैल्यू याद रखना 2 टाइम्स एबीसी आती है, 2 टाइम्स एबीसी इज इक्वल टू 16 के बराबर। इससे थोड़ा इजी जाएगा तुम्हें ये, अब ये निकलता कैसे वो भी मैं बता दूंगा, एबीसी इज 8, है ना? कई बार क्या होता है ऐसे नहीं लिख के बच्चे, ऐसे करके लिखा होता है, a क्रॉस बी, फिर ये लिखा होता है, देखो 2-3 चीजें याद रखना बच्चे, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये आ जाएगा एबीसी का स्क्वायर के बराबर होता है ये सर ये 2 कैसे आ गया? देखो मैं उसका बता देता हूँ, क्या किया करो, पहले एबीसी निकाल लिया करो, है ना? एबीसी निकाल लिया करो, फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू लिखा करो, डिटरमिनेंट की वैल्यू, कैसे डिटरमिनेंट की वैल्यू, ए का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे 1 है, बी का कोफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ पे 1 लिख दो, और फिर 0 है, सी तो है ही नहीं तो 0 लिख दो, फिर इसके बाद देखो ए का कोफिशिएंट है नहीं, 0 आ गया, बी का कोफिशिएंट में क्या 1 है, सी का कोफिशिएंट 1 है, फिर सी का कोफिशिएंट क्या है 1 है, ए का कोफिशिएंट क्या है 1 है, 0 है, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो, वही मेरा आंसर है, इसके डिटरमिनेंट वैल्यू निकालोगे तो 2 आ जाएगी, बस ये। तो सर अगर मान लो वहां पे सर a प्लस 2b आ गया, b प्लस 3c आ गया, 2c प्लस a आ गया, तो तुम उसको भी निकाल लोगे कि नहीं? अब मुझे बताओ, जल्दी बताओ ना, क्या तुम्हें ये निकाल सकते हो कभी भी इस टाइप का आ गया, है ना? मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, तुमने मेरे पुराने लेक्चर देखे होंगे, इसके बारे में बताया है, धुरंधर सीरीज देखी होगी, उसको भी जरूर निपटा लेना, है ना? ये बताया गया वहां पे, ये ठीक है, क्लियर है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी का फेवरेट सवाल, कॉमेट के का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। जब भी ध्यान रखना, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू दिखता है a माइनस एक्स की पावर n होल टू दी पावर 1 बाई n, पैटर्न देख रहे हो, a दिख रहा है n दिख रहा है, चपका के आंसर निकालना है। अगर कभी भी दिख गया एफ ऑफ एफ एक्स, डायरेक्ट x बोलना है, ध्यान रखना। यहाँ पे जैसे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है 3 दिख रहा है, यहाँ देखो n दिख रहा है, n दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया बच्चे, देखिए यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया 9 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 और पूछा एफ ऑफ एफ एक्स, कुछ नहीं करना है, सीधे बोलना है, आंसर है सीधे डायरेक्ट। या 9 देखे, 3 देखे, 3 देखे, एन एन दिख रहा है, ए दिख रहा है, सीधे, सोचना ही नहीं है बच्चे, सोचोगे तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ सवाल मैथ्स में तुम्हें ऐसे ही बनाने पड़ेंगे 10 सेकंड के अंदर, तुम चाहो तो निकाल सकते हो, मेहनत करना चाहो, एनसीईआरटी का सवाल है, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, डायरेक्ट सवाल ये, है ना? क्योंकि वो सवाल मैं बोल रहा हूँ टफ नहीं आने वाला है बच्चे, बहुत इजी आने वाला है, बहुत लाइट, है ना?
बस तुम्हें पता होना चाहिए जानकारी, वहां पे तुम्हें स्पीड चाहिए, वहां पे जानकारी नहीं, ज्ञान नहीं चाहिए, तुम्हें स्पीड चाहिए। स्पीड एंड एक्यूरेसी का गेम है ये सब जितने भी एग्जाम तुम निकालते हो ना आगे के, जो जेई के अलावा ये सब देते हो, स्पीड और एक्यूरेसी का गेम है। जिसके पास स्पीड है, जिसको आता है, क्लिक करता है तुरंत, तुम्हें भी आ जाएगा जल्दी, है ना। अब ये सवाल होमवर्क नंबर 2, ये कोई हिंट नहीं मिलेगी, ये तुम्हें करना पड़ेगा। कुछ तो खुद करो ना भाई, खुद भी तो करो। सब माला माल 10 लेते जाओगे, कैसे काम चलेगा। तो आज अपन ने किए 15 क्वेश्चन, फिर आगे भी ऐसे कंटिन्यू करेंगे अपन, 100 इसको फिनिश आउट करेंगे। तुम्हारा सपोर्ट बहुत चाहिए, तुम्हारा शेयरिंग चाहिए, तुम्हारा लव चाहिए, बस इससे ज्यादा क्या, है ना। तो आई थिंक चलो अब एंड करते हैं। सेशन की पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, और तुम्हें जो है वीडियो में पहली बार आए थे वही बार बार वही कहना पड़ता है, लाल बटन भूल जाते हो, लाइक करना भूल जाते हो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल 12 बजे सेम टाइम पे। लेट ऑल द बेस्ट, बाय बाय। जय श्री राम, जय श्री राम।